बीए पार्ट प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात, नमस्कार। आज हम संस्कृत के विद्यार्थियों से पहली बार मुखातिब वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं। आप सभी संस्कृत के विद्यार्थियों से एक मेरा निवेदन मानिए कि जो छात्र जिन विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय लिया है उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत विषय बहुत अच्छा विषय है, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। और संस्कृत पढ़ने से हम और जो भाषाएं हैं उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी हो। 10वीं तक संस्कृत चलती है और सभी विद्यार्थी संस्कृत 10वीं तक पढ़ते हैं, परीक्षा भी पास करते हैं। आज हम संस्कृत जिन विद्यार्थियों को में 11th और 12th क्लास में संस्कृत नहीं थी तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो 10वीं तक का जो नॉलेज आपके पास है उसी से जस्ट आगे हम बी पार्ट फर्स्ट में हमारा जो सिलेबस है संस्कृत का उससे हम जुड़ेंगे। और सबसे पहले संस्कृत सीखने के लिए हमें किसी भी भाषा के लिए सीखने के लिए हमें उसकी व्याकरण को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम संस्कृत की व्याकरण को नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी भाषा पर पकड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम संस्कृत के विषय में अध्ययन करेंगे, व्याकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो पाणिनि की रचना है जिसमें 4000 सूत्रों का निर्माण किया है। पाणिनि ने ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है वो पाणिनि एक बहुत विद्वान हुए हैं संस्कृत के जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया है जिसमें 4000 सूत्र लिखे गए हैं। इनसे हमें संस्कृत व्याकरण को समझने में बहुत ही आसानी होती है। अब संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले हमें एक बात जरूर ध्यान में रखनी होती है कि हमारे जो भी संस्कृत के विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने अपने काव्य में या अपनी कोई पुस्तक जब भी हम उसका निर्माण करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता की स्तुति की है। और हम भी प्राय हमारे दैनिक जीवन में जब उठते हैं तो सुबह स्नान ध्यान करके यदि हम कोई परीक्षा के कार्य से जा रहे हों या कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेकर के निकलते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में परंपरा रही है, ईश्वर के प्रति आस्था रही है और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि हे भगवान कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पाणिनि जो संस्कृत के लघु सिद्धांत कौमुदी की निर्माण करता है उन्होंने भी अपने इस लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण उन्होंने कौन सी देवी का, कौन से इष्ट देव का स्तुति की है, ये प्रत्येक विद्वान अपने अपने जिस भी देवी को या किसी देव को इष्ट मानते हैं उन्हीं का मंगलाचरण वो अपने काव्य में निर्माण करने से पूर्व में करते हैं। तो यहाँ पाणिनि ने
सबसे पहले मंगलाचरण किया है, जिसका हमारा जो पार्ट है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले उन्होंने हमारे मंगलाचरण किया है। लिखा है, नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम पुण्याम करोमयम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अर्थात पुनः भी नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम पुण्याम करोमयम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यहाँ कवि ने अपना स्वयं का नाम भी लिखा है कि नत्वा सरस्वती, और सरस्वती देवी की उपासना की है। इसमें इन्होंने सरस्वती देवी है, वो इष्ट देवी रही है इनकी। सरस्वती देवी ये इष्ट देवी रही है पाणिनि की, और सरस्वती देवी को हम ज्ञान के रूप में ज्ञान देने वाली देवी मानते हैं। इसलिए पाणिनि ने भी सरस्वती को ही अपनी देवी मानते हुए उन्होंने मंगलाचरण किया है कि नत्वा सरस्वती देवी, अर्थात मैं सरस्वती देवी को नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम पुण्याम करोमयम, बड़े शुद्ध पवित्र मन से मैं माँ सरस्वती का आराधना करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, मैं सर झुकाता हूँ, मेरा नमन करता हूँ। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, जो पाणिनि, मैं जो पाणिनि हूँ, मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी, इस व्याकरण के जो ग्रंथ है उसमें प्रवेश करने जा रहा हूँ। ऐसा मंगलाचरण उन्होंने बहुत ही सुंदर और सटीक शब्दों में उन्होंने मंगलाचरण बनाया है, उन्होंने लिखा है मंगलाचरण में, नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धाम पुण्याम करोमयम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये जो मंगलाचरण है वो सरस्वती देवी को समर्पित है। और फिर वो अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करते हैं, और संज्ञा प्रकरण में वो 14 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण करते हैं। कितने का? 14 माहेश्वरी सूत्रों का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किसी भाषा के क ख ग घ सीखते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में A B C D अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसी प्रकार संस्कृत की व्याकरण को सीखने के लिए हमें पाणिनि द्वारा बनाए हुए 14 माहेश्वरी सूत्रों के विषय में अध्ययन करना होगा और इनको अच्छी तरह से याद करना होगा, जिससे कि आगे आपको व्याकरण में कहीं परेशानी नहीं हो। जब तक कि हम संस्कृत के ये 14 माहेश्वरी सूत्र अधिगम नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो हमें आगे सूत्रों का अच्छी तरह से हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाएगा। अतः सभी BA पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को मेरा निवेदन है कि आप घर बैठ करके इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को बहुत अच्छे से अधिगम करें, इनको याद कर लें, बार बार उच्चारण करें, और मौखिक उच्चारण करने से ही आपकी यति गति और लय बनेगी, और उनके उच्चारण हैं वो अक्षर स्पष्ट रूप से निकलेंगे, और एक एक वर्ण उसमें आपको, आपके जो गले की जो तंत्र हैं, वो आपके स्वर हैं, आपके व्यंजन वर्ण हैं, वो अच्छी तरह से उच्चारित होंगे, शुद्ध उच्चारण होगा आपका, और आपके वर्णों का जो नाभि से हमारा जो वर्ण उठ करके हमारे गले से निकलता है, और इस जीवा से, इन मुख से हमारे वर्ण और शब्द प्रस्फुटित होते हैं, तब हम उन शब्दों को हम एक वाक्य में पिरोते हैं और भाषा का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे व्याकरण की सूत्रों का भी निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं 14 माहेश्वरी सूत्र के विषय में। 14 माहेश्वरी सूत्र क्या है?
ये हमारे 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। माहेश्वरी सूत्र ये पाणिनि ने मंगलाचरण के ठीक बाद में बनाए हैं, जिनको माहेश्वरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब ये माहेश्वरी जो सूत्र हैं, इनको हमारे 3 देव माने गए हैं। त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहां माहेश्वरी सूत्र से तात्पर्य है कि यहाँ जो तीसरे जो देव है, ब्रह्मा सृष्टि का जन्मदाता है, विष्णु उस सृष्टि को पालन करने वाला है, और महेश है वो उसको सृष्टि में संहार का काम करता है, अर्थात बैलेंस का काम करता है। तो जो महेश हैं, हम शिव के रूप में आराधना करते हैं। तो 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 14 माहेश्वरी सूत्र कैसे पाणिनि ने स्वयं तो बनाए नहीं। तो वो यही बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, जो बने कैसे, तो इनका नाम माहेश्वरी सूत्र इसलिए रखा है कि 14 माहेश्वरी सूत्र जब शिव कैलाश पर्वत पर जब तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उनके हाथ में त्रिशूल था और एक छोटा डमरू था, और उस डमरू से ये 14 माहेश्वरी सूत्र, जैसे डमरू को बजाया तो ये वर्ण निकले थे, 14 माहेश्वरी सूत्र जो वर्ण निकले। और जब उस समय प्रकृति की शांत गोद में ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन थे, तो उन ऋषियों को वो वर्ण उनके कानों में सुनाई दिए, और उन ऋषियों ने उनको अधिगम कर लिया। और जब 6वीं 7वीं शताब्दी में लेखन कला का विकास हुआ, तब उनको लिपिबद्ध किया गया, और आज हमारे पास पुस्तक के रूप में ये 14 माहेश्वरी सूत्र हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। तो ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, शिव के डमरू से उत्पत्ति मानी है, क्योंकि ये वर्ण ही ऐसे हैं कि वाकई में ऐसा लगता है कि वास्तव में ये डमरू में से निकलने वाले वर्ण हैं। जैसे हैं तो ये एक एक वर्ण है, ए ई उ न, री री क, ए ओंग, आई औ च, ह य व र ट, ल ण य व ग ड न म, झ भ य, ग ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य स श ष र और हल। ये एक एक वर्ण है, लेकिन डमरू तो बहुत गति से बजता है, बहुत तीव्र गति से बजता है, तो ऐसे वर्ण तो निकले नहीं होंगे। तो जब जैसे डमरू तांडव नृत्य कर रहे हैं, तो शिव जी ने तो बहुत तेज बजाया होगा। तो ये वास्तव में जब हम उनकी गति बढ़ाएंगे इन वर्णों की, तो कैसे लगेंगे वाकई में डमरू की सी आवाज आ रही है। आयु रिल रि के वो चाहिए हाई वट लणियम गंडम जब गणदस जब गणदस खप चढ़ता कप ऐसा सर हल। तो इस प्रकार ये जब हम इन वर्णों की गति को बढ़ाएंगे, तो वाकई में ऐसा लगता है वास्तव में डमरू में से वर्ण निकले हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये 14 माहेश्वरी सूत्र आपको याद रखने हैं, जिनसे हम पूरी व्याकरण 4000 सूत्र हैं, उनमें से कुछ सूत्र हमें पढ़ेंगे, तो ये इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों के जो हैं ये वर्ण हमारे को बहुत काम आएंगे। तो ये सूत्र हैं वो आपको याद करने। कैसे याद करने? पहले एक एक वर्ण लीजिए। ए ई ऊण, आई ऊण, री री क, री वृक, ए ओंग, ए ओंग, आई औच, आई औच, ह य व र ट, हय वरट, लण लण, य ब गण नम, यम गणनम, झ भ य, झ भ य, गड धस, गड दस, जब गड दस, जब गड दस, ख फ छ ठ थ च ट त व, खप छटत चटतौ, क प य, कपय, स श स र, सशल और ह ल हल। तो ये ऐसे आपको याद करने। आई ऊण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हई वरट, लण, यम गणनम, जब य, गड दस, जब गड दस,
खप छटत चटतव कपया ससर और हल। तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है आपके संस्कृत के 14 माहेश्वरी सूत्र। इनको सभी विद्यार्थियों को एक अनिवार्य रूप से मतलब इनको याद करने हैं और इनको मुझे मौखिक रूप से भी सुना करके ये वीडियो मेरे तक भेजने का प्रयास करें और अपने उच्चारण को अक्षर जो वर्ण हो वही उच्चारण होना चाहिए, दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। मैं पुनः बोलता हूँ ऐ उण रील ऋग ए ओंग आई औच हाई वरट लण यम गणनम झभ्य गढ़दस जब गढ़दस खप चटत चटतव कपय ससर हल। इस प्रकार इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को आपको अच्छे से अधिगम करना है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप ये 14 माहेश्वरी सूत्र आप अच्छे से याद कर लेंगे तो व्याकरण का कम से कम 10% काम आपने संस्कृत व्याकरण सीखने का काम कर लिया। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।